कहा मंत्री, तुम्हें सोचा होगा कि ये सेना नायक कैलाश सिंह बकरी का बच्चा है, बकरी का बच्चा है जो कि तेरे समक्ष नतमस्तक हो जाएगी, अपना सर तेरे पैरों पर रखेगा। राम जाते तुझसे माफी नहीं मांग रहा था, बल्कि तेरे साथ मेरे चाय चल रहा था। आज के बाद बदल दूंगा अपने आप को, चला जाऊंगा भी है और अपना नाम बदल कर आज के बाद अपना नाम रखूंगा डाकू हीरा। डाकू हीरा, हीरा सिंह के नाम से विख्यात हो जाएंगे। अभी सलाम जादू को मौत की नींद सुनाऊंगा। राम जादू कुत्ता भाइयों, मैं जो बेटा लेके गया था, आज मेरा बेटा सयाना हो चुका है और उसका नाम हमने सत्यम रखा है। हम उसके आने का इंतजार करते हैं क्योंकि अभी सुबह से मुलाकात नहीं हुई। आज मुझे आपको कुछ कहना है पिताजी। क्या कहना चाहते हैं बेटा? पिताजी, आज आपसे आपका लाडला कहना चाहता है जिस अनाम सत्यम है कि आपने हमें पाले उनमें में कोई कसम नहीं छोड़ी थी, इसलिए अम्मा सयाना हो गया है पिताजी कि बहुत कर लिया आपने और पिताजी ये सब मेरा अब आपको कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। तो आज के बाद मेरा बेटा फूल तोड़ने खुद जाएगा। तो ठीक है बेटा, हम घर चलते हैं, तुम चमन में जाओ, फूल तोड़ कर लाओ और माला गजरा बनाकर उन्हें बेचकर और शाम होने से पहले घर जरूर आ जाना। आप मुझे मत कीजिए, मैं शाम ढलने से पहले ही घर। हाँ, तुम अपना ख्याल रखना। मैं जरूर आऊंगा, मैं चलता हूँ। रास्ते से चल रही हूँ। नई झुलरी के छैया बलबा दुपहरिया बिताइला हो। नई झुलरी के छैया बलबा दुपहरिया बिताइला हो। पिताइला
आप ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ। शुक्र है आपकी जान बच गई। हाँ बाबूजी। अरे जान बचाई आपने, मानोगी एहसान, इसके बदले मैं तुम्हें दूंगी खुद को इनाम। जान बचाई आपने, मानोगी ये जान, इसके बदले मैं तुम्हें दूंगी खुद को इनाम। बाबूजी मैं आपकी बहादुरी पे देखिए, अगर आप मुझे से सूट लाते हैं तो आप मुझे सीधे मार कर खा जाते हैं। अरे आप खामखा परेशान हो रहे देवी जी। देवी जी इसमें भला अरे काहे का इंसान होने के नाते इंसान का जो फर्ज होता है मैंने वही अदा किया। खैर आप है कौन और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अंतिमा है। और आपका क्या नाम है? सत्यम नाम है। बहुत अच्छा नाम है। जात का मैं वाली हूँ। फूल माला भेजना मेरा काम है। अच्छा आप बहुत बहादुर दिख रहे हैं। देखिए तुम्हारा नाम क्या बताया आपने? अंतिमा। अंतिमा। किसकी बेटी हो? मैं मंत्री जी की बेटी हूँ। मेरा नाम अंतिमा है। मैं मंत्री जी की बहन हूँ। तो तुम मंत्री जी की बहन हो? अभी कुछ देर पहले तुमने कहा कि तुम मंत्री जी की बेटी हो। लेकिन कोई बात नहीं, बहन और बेटी में हम कुछ ज्यादा होता नहीं। मैं डर गई थी। मैं पका गई थी अंदर। खैर अंतिमा जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। चलिए अगर आप चाहें तो आपको कुछ दूर तक हम छोड़ देंगे। ठीक है चले जाना। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ और आपको इनाम देना चाहती हूँ। आप कहना चाहती हो? बिना था बोलो। सुनिए, अपने चरणों की दासी बना लीजिए, अपने चरणों की दासी बना लीजिए। अपने चरणों की दासी बना लीजिए, अपने चरणों की दासी
मैं भी तुमसे पूछ लेना चाहता हूँ। क्या? सुनो मेरी बात कि तेरी भोली शक्ल ने असर कर दिया, तेरी भोली शक्ल ने, तेरी भोली शक्ल ने असर कर दिया, तेरी भोली शक्ल ने असर कर दिया, साथ ना छोड़ूं तुम्हारा, खाता हूँ प्रभु की कसम, किया लगे सिले सवेरे, तुझसे उठे दिल की कसम, कि साथ छोड़ूं ना तुम्हारा, खाता हूँ प्रभु की कसम, कि तुमने आशिक मुझे इसी कदर कर दिया, तुमने आज हम दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, तो जिसमें और एक जान होगा। सच में आप अभी तो नहीं कर रहे थे। कि तेरी मोहब्बत ने कि तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान कर दिया, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान कर दिया, मैंने भी अपनों की आके नाम कर दिया, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान कर दिया। औवा मेरी तेरी पहली नजर लूटी को ले गई मेरा घर, औवा मेरी तेरी पहली नजर लूटी को ले गई मेरा घर, अब जाए तुम मुलाकातों में, आ गए हम तेरी बातों में, अपना दिल से खाया दिल मैंने तेरा लिया, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान कर दिया।
बसंतिमा इधर आओ। जी भैया। बहन, ये इंसान कौन है? भैया, मैं चमन घर तो घूमे आई थी तो मेरे ऊपर शेर ने हमला कर दिया था। ये बहादुर लड़का आगे मेरी जेल को चली है और उनका नाम सत्यम है। ठीक है बहन। बेटा सत्यम, आज हम तुम्हारी बहादुरी व ताकत को देखकर तुम्हें बधाई देते हैं। जब भी कहीं किसी चीज की जरूरत पड़े तो राज दरबार चले आना। राज दरबार में तुम्हारा स्वागत है। चलो बहन। अच्छा, समझ गया। इसका मतलब अंतिमा के भाई साहब। अगर उस सिचुएशन में देख लेते तो शायद कुछ बुरा भला नहीं करते मुझे। लेकिन चलो, कम से कम उन्होंने हमारा धन्यवाद किया, धन्यवाद किया और कहा कि अगर किसी बात की कोई जरूरत हो, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत हो तो वे खाओ मेरे पास चले जाना। अब मुझे तो सबसे पहले जाना है बागीचे में फूल तोड़ना है। फूल तोड़कर जाना है, देखना है और वापस शाम को अपने घर पहुंचना है। कि आज मौसम बड़ा अब बेईमान है,
सेनापति और मंत्री को मैंने आदेश दिया था, पता नहीं काम पूरा हुआ या नहीं। अभी तक ये खुशखबरी लेकर मंत्री साहब मेरे पास नहीं आए। कि मन के पंछी उड़े आसमानवा, मन के पंछी उड़े आसमानवा, की बोले जिया 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 हो। मन के पंछी उड़े आसमानवा, की बोले जिया 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 हो। नजर आ रही है, लेकिन मंत्री जी बोलो। अब अपने यहाँ का सेनापति का पद तो खाली पड़ा है। हाँ महारानी जी, क्योंकि वो सेनापति हमारे रास्ते से हट गया। हाँ वो तो इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बताइए। कि नौजवान खोज मंत्री जी ऐसा कोई, जिसमें शेर बबर जैसी औकात हो, और वीर बाबा बहादुर हो शेर बबर। वीर बाबा बहादुर हो शेर बबर, वीर बाबा बहादुर हो शेर बबर। सेवा पद के पद पर वो तैनात हो, हाँ मंत्री जी, कोई बहादुर बसर कर मिला था मुझे, उसकी ताकत का कोई नसूबार है, और जान दे देगा अपने वतन के लिए, जान दे देगा अपने वतन के लिए, उसके ऊपर मेरा पूरा सवाल है। इसका मतलब उसमें हाँ महारानी, जैसी ताकत है। एक लड़के को हमने देखा, उसकी बहादुरी और उसकी ताकत को देखकर हम दंग रह गए। वाह, वास्तव में सूरवीरों से धरती खाली नहीं है, एक से एक बढ़कर सूरवीर है। उसे देखा, एक शेर से मुकाबला कर रहा है। वो शेर से पंगा ले लिया और शेर से लड़ते लड़ते शेर को जान से खत्म कर दिया। वो ताकत उसके जिसमें है। तो ठीक है मंत्री जी, अगर अगर आप इतनी तारीफ करते हैं तो उसे बहुत जल्द लेकर आइए राजभवन में। अगर आपका आदेश है महारानी जी, तो सुनिए। तो बताइए। नाम सत्यम है उसका महारानी जी, आप भी उससे कर लीजिए बात है, और वो बाका बहादुर बनते हैं, वो बाका बहादुर बनते हैं, आता उसको उड़ा कर लीजिए। अभी इसी वक्त उस लड़के को बुला कर लाते हैं जिसमें ताकत कूद कूद कर भरी है रगों में। तो देर करते क्यों हो, इसी वक्त
उस बच्चे को बुलाओ, मैं उससे कुछ बातें करूंगी। ठीक है। ये महारानी, महारानी जी, ये वही लड़का है। बेटे, तुम कहाँ के रहने वाले हो? अरे आप भी रात में रहने वाला हो। अच्छा, मैं एक माली हूँ। माली हो? ठीक है। मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा नाम सुना है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम हमारे राजमहल में सेनापति के पद पर कायम हो जाओ। चला भाई नहीं अबे तो चला है कहीं आप मेरा मजाक तो नहीं पहले चला शुरू वाला ना कितना चला था 50-70 तुम्हारा नाम भी क्या है? दूध मिले थे बस मेरा नाम सत्यम अभी सत्यम। आगे चला है मंत्री जी, जाओ सेनापति की वर्दी बनाओ। हम जाओ ना अबे हम आधा घंटा पहले ध्यान देना हमका यार चाबी तो यार नहीं हम जाए जा घर आए मैंने कहा आपने नहीं सोचा यार नहीं वैसे बात नहीं ना चाबी तो यार आधा घंटा हम कहा यार गाड़ी देख आपका शुक्रिया मैं सुबह से ज्यादा करूँ कुछ गरीब समझ नहीं आ रहा फिर रियासत की रक्षा का भार आप हमारे वर्दी को संभालो और हाँ अपने फुल हो जाए तो हेका लगा दे खाली इतना ध्यान करवाएं नहीं हमारी सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करना। मुझे इजाजत दो मैं इस वर्दी का धारण अपने जिसम में करूँ और अपनी ड्यूटी हो जाए। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। लाल सत्यम को बॉर्डर तक छोड़ कर आओ। बहुत बात है और सेनापति की भी इसकी सूरत की बता रही बहुत है अच्छे ढंग से करेगा और ईमानदार भी मालूम पड़ता है, हाँ महाराज इसलिए बोलो अब चलकर आराम हो जाए। थकान महसूस हो रही है थकान महसूस हो रही है कि 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी
स्टूडियो यूट्यूब चैनल वाले बिंदा की तरफ से इस अंधे को 20 रुपया खाने के लिए उनकी नानी जी की तरफ से इस जी को 20 रुपया खाने के लिए उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ ठहरो, घबराओ नहीं। सबसे पहले मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम
बूढ़ी माँ तुम इस तरह रोते हुए विलाप करते हुए भीख मांगते हुए जानती हो कहाँ जा रही हो? सुनो मेरी बात। इस वक्त और हुई शाम बहना है छाया अंधेरा, हुई शाम बहना है छाया अंधेरा, हुई शाम बहना है आया अंधेरा, और कहाँ जाने वाले कहाँ है बसेरा। और बड़ा ही घना बनी दिया मान आगे, बड़ा ही घना बनी है दिया मान आगे, और लगा रहता है से बातों का फेरा। कमला बहन अंधेरा हो गया है, शाम हो गई है, आखिर आगे कहाँ जाओगी? आगे थोड़ी दूर पे सियावन जंगल है, जिस जंगल में शेर और बाघों का आने जाना लगा रहता है। जिंदगी से इस जिंदगी से मर जाना ही अच्छा है। कहाँ जाओगी? आंखों में कुछ दिखाई नहीं देता, एक दाना की भी आज भूख हूँ, एक रोटी की आज अगर कोई रहने वाली कहाँ जाओगी आगे? सुनो, अगर मुझको पहला कहते पुकारा, अगर मुझको माहिर श्रीवास्तव 12 से उनकी तरफ से इस संधि के लिए 20 रुपया खाने के लिए। तुम्हारे पति थे क्या बता रही है? कह रही है कि हमारे पति सेनापति थे और कल जुर्म में ये हाल हुआ है। हाँ भैया, हमारे स्वामी जी को रामचंद्र मंत्री और महारानी ने मिलकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है। अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज रामचंद्र ने
चरित्र रच के हमारे आगे बोल दिया। समझ गया। अब मैं इस दुनिया में क्या यानी तुम्हारे पति देव यहाँ के सेनापति थे, उनके ऊपर महाराज के कत्ल का खून का इल्जाम लगा और महारानी और महामंत्री ने उन्हें जेल में डाल करके तुमसे दोनों आंखें छीन लिया, तुम्हें दोनों ने अंधी कर दिया और तुम दर बदर भटक रही हो, भूखी हो, प्यासी हो, काम किया। इसलिए तुम्हारा संसार में दुनिया में कोई नहीं है। तो तुम बहन मेरी एक बात सुनो, अगर तुम्हें मंजूर हो। भैया क्या बात है? अगर तुमको मंजूर हो कहना हमारा, अगर तुमको मंजूर हो कहना हमारा, चलो साथ बहेना मैं दूंगा सहारा। अगर भैया आए हो मन के विधाता, अगर भैया आए हो मन के विधाता, बना दीजिए भैया राखी का आता। अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है, अगर तुम मुझे अपना भाई बनाना चाहती हो तो ठीक है, तुम मुझे अपना भाई समझो और तुम्हारा पति जेल के अंदर कैद है, अगर वो जिंदा है, बचा है संसार में, तुम्हें वादा करता हूं तुम्हारा मिलन बहन मैं तुम्हारे पति से अवश्य कराऊंगा। ठीक है बहन, अगर तुम मुझे आज के बाद अपना धर्म का भाई मान करके मुझे अपने धर्म के धागे से बांधना चाहती हो तो ठीक है बहन, मुझे ये बात मंजूर है और तुम सब मेरे साथ। भैया और पास ना भैया, मेरे पास तो राखी बांधने के लिए पैसे भी नहीं थे, लेकिन भैया मैं अपना फर्ज अदा करते। आइए भैया, मेरे कोई भाई नहीं था। मैं समझ गया बहन कि तुम्हें भेड़ियों ने इतना ज्यादा परेशान कर दिया, इतनी बड़ी तुम्हारे ऊपर मुसीबत डाल दिया कि तुम्हें किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, विश्वास न रखते हुए मेरे ऊपर तुम्हें भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे मेरे हाथों में अपनी साड़ी के धागे को बांध करके मुझे अपने भाई के रिश्ते में बांधना चाहती हो। ठीक है बहन, आओ। बहन भैया, अगर भगवान ने चाहा तो कुछ दिनों में तुझे तेरा खेवैया नजर आएगा। अगर भगवान ने चाहा तो कुछ दिनों में तुझे तेरा खेवैया नजर आएगा। अगर गौ से आत्मा से द्रौपदी बन करके
देखोगी बहन, अगर गौर से आत्मा में द्रौपदी बन करके देखोगी बहन, तो तुम्हें ये उधम सिंह नहीं बल्कि कन्हैया नजर आएगा। भैया ऐसे समझिएगा, ऐसे समझिएगा रे समझदार भैया, मेरी राखी कन्हैया प्यार भैया, प्यार भैया, इसे समझिएगा रे समझदार भैया, इसे समझिएगा रे समझदार भैया, मेरी राखी का मतलब प्यार भैया। कमला, कमला बहन, अब मुझे रुलाने की ज्यादा कोशिश मत कर बहन, मत कर। मैंने तुझे अपनी बहन माना है। अरे ये उधम सिंह पहले का शैतान है, पहले का शैतान है, लेकिन अब इंसान है। तुम हमारे साथ चलो बहन, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ देखो, तुम घबराओ नहीं। हमारी बेटी सातिमा, हमारी बेटी सातिमा भले वो डाकू की लड़की है, लेकिन इच्छाधारी नाग की पुजारन है। मेरी बेटी प्रतिदिन इच्छाधारी नाग की पूजा करती है और इच्छाधारी नाग बाबा उसे प्रतिदिन दर्शन देते हैं। तुम चलो मेरे साथ, मैं अपनी बेटी से कहूंगा कि तुम्हें इच्छाधारी नाग बाबा के पास ले जाएगी और उन्होंने दर्शन दिया। अगर कुछ तरह की दृष्टि फेर दी तो तुम्हारी आंखों में पुनः फिर से रोशनी आ सकती है। इसलिए नाग बाबा, नाग देवता पे भरोसा करो और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें दुनिया में हर से कम होली है, मेरी राखी मगर अनमोल है। ये दुनिया में हर से कम होली है, मेरी राखी मगर अनमोल है। उस तमाम चाटों को आज हम दुनिया से मिटा देंगे। उठाओ बंदूकें, आज इतना जुड़े, इतना मजबूत हो गया है क्योंकि तुम जैसे हमें साथी मिल गए।
बदमाश और सभी साथियों को मालूम है कानून का इंसाफ। पप्पू, हम पप्पू को अपना इंसाफ मालूम है कि हमें करना चाहे, इसलिए कि अपना इंसाफ हम और महारानी बेटा आज बिगाड़ दूंगा हराम चादी तेरा तेरा। आज तक वो कहते हैं मंत्री जी आइए। महारानी जी, हमारे सभी दुश्मन खत्म हो गए। अब खुशियां ही खुशियां हैं चारों तरफ। किसी बात की चिंता नहीं है। अब रहना है मौज मस्ती से। ये देखिए लड़का की दादी आ गई। इस बच्चे का मुंडन था, उनकी दादी की तरफ से 10 रुपया इनाम। कह रहे ठीक है भाई, अब खूब मौज मस्ती मनावे दो जने, कोनो शंका फिकर अब है नहीं ना, सब रास्ता खत्म है साहब। चौधरी भाई देखो मोटर गाड़ी दोनों जना के खड़ी है। अब हम वही में शहर रख ले तो पहिया वही साफ करें। ठीक है ठीक है। ठीक है ना साहब। और क्या करते थे साजना, हाँ, यही बताना पड़ेगा। तुम्हारे प्यार में तो मैं पागल हो गई। हाय रानी, जिनसे जौन आदमी मोहब्बत कर तो वहाँ जुबरात है। देखो तो महारानी को बता दूर हो गए तुम्हें चाह। बहुत दिन से चाहती हैं। और क्या करते थे साजना, तुम हमसे दूर रहे। क्या करते थे साजना, तुम हमसे दूर रहे। तुमको जुदाई में तो तुम हिमालय सिंह के पास आए हो। सुनो, अगर जान की खैरियत चाहते हो तो यहाँ से वापस चले जाओ। अच्छा क्या चला जाऊं? क्योंकि इस राज हीरागढ़ में चारों तरफ हमारा जलवा है। हमारे नाम से लोग कांपते हैं, घर से निकलना बंद कर देते हैं। जिस रास्ते से हम गुजर जाते हैं हवाएं अपना रुख बदल देती हैं। तुझे
थे तो हम अपना रुख बदल देते हैं। तो इस डाकू हीरा को देखकर तो जैसे कुत्ते पैजामा गीला कर देते। देखो डाकू हीरा सिंह, आज पहली बार हम तुम्हारे नाम को सुने हैं। डाकुओं का काम होता है रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती। घबराओ नहीं, हम तुम्हें इसी वक्त 5 लाख रुपया लगा देते हैं और तुम यहाँ मैं चंद रुपए पर बिकने वाला नहीं हूँ। पैसे की जरूरत होती है साहूकारों को, लेकिन डाकुओं को केवल इंसाफ की जरूरत होती है। लेकिन मैंने आपका क्या बिगाड़ा है और आप किस मकसद से यहाँ आए हैं? बताऊंगा। इस रात के अन्नदाता सम्राट कहाँ है? जेल में बंद है, जेल में बंद है। ले आओ महाराज को, हाँ ले आओ महाराज को। साथियों, इसके हाथ पे हथकड़ी पड़ी है और साथ में इसको लेकर जाओ घसीटते हुए और महाराज को जेल से लेकर आओ। देखो डाकू हीरा सिंह, ये क्या कर रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे। समझ में आखिर महाराज को जेल से क्यों निकलवा रहे हैं? मैं बताऊंगा कि महाराज को जेल से मैं क्यों निकलवा रहा हूँ। बताने पर तुझे सब कुछ बताऊंगा। हाँ बताऊंगा। चलो ठीक है, हम तुम्हारे वक्त का इंतजार करते हैं। 4 कदम पीछे हट जाओ। ले महाराज को। महाराज को राज सिंहासन पे होना चाहिए था, या कि जेल में? किसने डाला था जेल में? किसने डाला था? तूने डाला था। देख, आज तो मैं महाराज को लेकर जा रहा हूं। आज मैं महाराज को लेकर जा रहा हूं और मेरी पत्नी का पता तो बताएगा। मेरी पत्नी का पता तो बताएगा, कमला का पता तो बताएगा। मैं वही शिलानायक कैलाश सिंह हूं। आज महाराज को लेकर जा रहा हूं और मेरी पत्नी का पता अगर तू ना बताया तो दूसरे दिन आऊंगा तो तुम दोनों की मौत कर कराऊंगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए क्या? कि साथ लेकर न जाओ महाराज को, साथ लेकर न जाओ, साथ लेकर न जाओ महाराज को। इस घड़ी आपके पैर बख्श दो जामीन की, डाकू सुनो मुझको विधवा बनाओगा संसार। अगर तुझे विधवा होने का इतना डर था तो महाराज को जेल में तूने डलवाया है और महाराज को लेकर मैं जा रहा हूं। अगले दिनों में को मेरे इंतजार करना और अपनी का पता तू बता लेगा। तो चिंता है सेना नायक,
महाराजी, मैंने तो सोचा कि तुम इसे खत्म कर दिया होगा। अरे मैं मानने ही वाला था इसे, लेकिन ये हमारे चरणों में गिरकर अपने किए हुए गलती की क्षमा मांगने लगा और जो ही नीचे की ओर झुका हमारे रिवॉल्वर को अपने हाथ में ले लिया, फिर निकल गया। हम सोचे गया तो गया, लेकिन वापस लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि हमारी दहशत, हमारा जलवा राज हीरागढ़ में चारों कोनों में। आओ कोई उपाय सोचा जाए, ताकि नहीं तो ये आराम ज्यादा हमारा तुम्हारा जीना दुश्वार कर देगा। उपाय देखना पड़ेगा महाराज जी, सही से कहते हैं। क्या बताऊं, मैं उत्तम को अपने पिताजी की चोरी से एक सुरक्षित जगह पर छिपा कर रखती हूँ और अपने पिताजी की चोरी से उसे खाना पीना मैं सब पहुंचाती हूँ। लेकिन आज मेरे पिताजी का आने का समय है, इसलिए मैं उत्तम से मिल नहीं पाई हूँ। लेकिन क्या बताऊं उत्तम, पिताजी खड़ी हो जाओ बहन जी। ये मैं क्या देख रही हूँ कि आपके साथ ये कौन है पिताजी? बेटी, इसे तुम जानना चाहते हो? हाँ पिताजी। और ये बेचारी काफी है हैरान, ये बेचारी काफी है हैरान, और तुम गिरा दो इसे नेत्र का दान। अगर नाग बाबा की दया इसके हो जाए, अगर नाग बाबा की दया से तीन के हो जाए, इनकी दोनों आंख फूटी है पुनः रोशनी आए। और नाग बाबा तो है भगवान, नाग बाबा तो है भगवान, तू गिरा दे इसे नेत्र का दान। ये बेचारी दोनों नेत्रों से ही नेत्र की दोनों आंखों की रोशनी, इनकी दोनों आंखों में केमिकल डाल करके इनकी दोनों आंखों को खोल दिया गया है। इन्हें दिखा नहीं देता, इन्हें मैं अपनी बहन मान करके अपने इस अड्डे पे ले आया हूँ। और तुम इच्छाधारी नाग देव की पुजारन हो बेटी, प्रतिदिन दर्शन करने जाती हो। बेटी मेरी हाथ जोड़कर के तुझसे विनती है कि अगर आज नाग बाबा दर्शन दे तो अपने लिए नहीं गिरती इस बेचारी बुद्धि की आंखों पे उसे मिन्नत करे। पिताजी, अगर ऐसी बात हुई तो आज तक मैंने नाग बाबा से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं नाग बाबा से विनती करूंगी, प्रार्थना करूंगी और इनकी आंखों में रोशनी मैं जरूर दिलाऊंगा। ठीक है पिताजी, मैं इनको लेकर के नाग बाबा के पास मंदिर में जा रही हूँ। तुम्हारे पूजा का वक्त हो गया है बेटी, जाओ। इस बेचारी कमला को देख करके एक बात याद आ गई। कहते हैं कि हो बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते हैं, आता है बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते हैं, सूखे पेड़ों पे परिंदे भी नहीं मिलते हैं। जितने कम दाम में बिक जाते हैं इंसान यहाँ, जितने कम दाम में बिक जाते हैं इंसान यहाँ, उतने सस्ते तो खिलौने नहीं मिलते हैं।
सेनापति को मेरे पास भेज दो। राजमाता जी, अदारा घुराने का श्रवण सेनाराज सत्यम समझा नहीं, इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि कहो राजमाता और मुझे क्यों बुलाया? कहो राजमाता, कहो राजमाता, मुझे क्यों बुलाया? कहो बुलाने का सबब जानना चाहते हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। कि वीरवर शेर दिल मेरे सेनापति, वीरवर शेर दिल, वीरवर शेर दिल मेरे सेनापति, वीरताई का जौहर दिखा दीजिए। हीरा बाबू पकड़ ले गया साहब, हीरा बाबू से उनको छुड़ा लीजिए। आप चिंता न करिए महाराज जी, आप चिंता न करिए, आप चिंता न करिए महाराज जी, पर सेनापति का निभाऊंगा मैं। जान से चली चाहे और कोई तक मेरी पर गिरफ्तार ही रहते लाऊंगा मैं। उस हीरा डाकू ने अगर ऐसी हद की है तो मैं हरामजादे को गिरफ्तार करके कुत्ते की तरह घसीटता हुआ लाऊंगा। ठीक है सेनापति, इस वक्त जाइए उस शराबजादे के हाथों में हथकड़ी डालकर घसीटते हुए मेरे पास निकल और महाराज को आइए मंत्री जी, मेरा तो रहने का जी घबरा रहा है, जान उलझन में फंस गई। घबरा नहीं महाराज जी, जब तक हम हैं तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारी जान हैं और तुम हमारी जान है। लाले पड़ रहे हैं और तुम्हें नहीं, हमारे रहते हुए तुम्हारा कोई बाल बात नहीं कर सकता। चलो इसको चलते हैं और कुछ दिमाग लगाकर उपाय सोचते हैं। अब सेनापति उस शराबजादे हीरा डाकू को नहीं छोड़ेगा और आएगा तो बेबाक मारा जाएगा। साथियों,
अड्डे पर रहते रहते काफी समय हो गया है। आओ आज हम चलते हैं और घने जंगल की तरफ और देखते हैं कि कहीं कुछ अत्याचार तो नहीं हो रहा। राजमहल में डाकर डालकर और महाराज को अपने कब्जे में लाकर यहाँ इस बिहार में छोड़ दिया है। अगर इस सेना राज सत्य वहाँ मौजूद होता तो तू तो क्या तेरे फरिश्ते भी महाराज को नहीं जिस वर्दी पर तुझे बहुत बड़ा घमंड है ना, अरे इस वर्दी पर तुझे बहुत बड़ा घमंड है। इस वर्दी को मैंने पहन कर उतार दिया है और जानता है कि इस वर्दी में कितनी बड़ी औकात होती है। मेरा रास्ता रोकेगा महाराज को मुझसे मांगेगा। तेरा सिंह नारायण मेहमान की इज्जत करना हमारे देश की परंपरा है, लेकिन दुश्मन के छाती पर चढ़कर सच्चाई का झंडा गाड़ देना हम आर्मी की शान है। अपने आप को मेरे हवाले करो और महाराज को फौरन मेरे पास बुलाया जाए। तो आज पता चल जाएगा। ऐसा लगता है कि इसके रोगों में बहुत ज्यादा है, रक्षक वफादार कर देता है, लेकिन और तुझे पता चल जाएगा कि हीरा किस बला का नाम है। जागो हीरा सिंह, शायद तुम्हें मेरी ताकत पर बहुत बड़ा घमंड है। आज हम भी तो देखें कि इस जागो हीरा के बाजू में कितनी ताकत है। मैं तुझे अभी समझा रहा हूँ, चला जा, अन्यथा बेमौत मेरे हाथ मारे मौत मुझे मत दो, क्योंकि मौत से नापुंसक और नामर्द डरते हैं, हम जैसे मर्द नहीं। मौत क्या है कोई भरोसा नहीं। मौत कब किसकी रिश्तेदारी है, मौत कब किसकी रिश्तेदारी है। आज मेरी तो कल तेरी बारी है। तैयार हो जा कमीने, तुझे बहुत बड़ा नौज है अपने खुजाओं पर। दिल में आता है इस वक्त तेरे चाक को मारा जाएगा तू। आज हीरा के हाथों मारा जाएगा। अपने आप को बहादुर लगता है। छत्री कभी रखे पे बात नहीं करते हैं, छत्री कभी रखे पे बात नहीं करते हैं। इसलिए आज मैं से छोड़ता हूं।
क्या बोला था सत्यम? आज मैं जा रहा हूं, लेकिन दोबारा मेरे रास्ते पे मत आना, अन्यथा इतने टुकड़े करूंगा कि गिनने वाले कम से कम 24 घंटे गिनेंगे। तुम्हारा एक तुझे मौका मैं नहीं दूंगा हराम। आज तो मैं जरूर जा रहा हूं, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में, जब तक मैं मेरे हाथों में हथकड़ी लगाकर हसीनते हुए महारानी जी के पास नहीं ले जाऊंगा, तब तक मेरी आंखों को शांति। और आज इस अपमान का बदला मैं तुझसे जरूर चुकाऊंगा हीरा सिंह। इस बात को मैं अच्छी तरह याद रखूंगा, और वक्त आने पर तुझे मैं भी दिखा दूंगा कि मेरा भी नाम सेनानायक सत्य। महारानी, अभी तक सेना को सत्यम नहीं आया। गया डाकू को पकड़ने, लेकिन आता ही होगा वो। इंतजार करते हैं सेना को सत्यम सिंह के आने का। वो इतना बहादुर है, इतना शेर दिल है कि उस सलाम जाते हीरा डाकू को अवश्य गिरफ्तार करके लाएगा। हाँ हाँ, इंतजार करते। आज सेनानायक सत्यम लाए हीरा डाकू को पकड़। महारानी जी, मैं क्या बताऊं आपको, सख्त अफसोस है। सख्त अफसोस? किस बात? सुनो, बोलो। कि सख्त अफसोस है मुझको महारानी की शक्ति, अफसोस है मुझको शक्ति, अफसोस है मुझको महारानी की शक्ति, अफसोस है मुझको महारानी की दावे मेरे दिल में है सताना अपनी दावे मुझे बहुत अफसोस हो रहा है महाराज। मैं उसके हाथों में हाथ नहीं ध्यान लगा, और मेरे हाथ से बहुत ही आसानी से निकल गया। अगर वो हरामजादा तुम्हारे हाथों से निकल गया है तो एक रास्ता और है। हाँ सेना को सत्यम सिंह, कोई बात नहीं, हम तुम्हें दूसरा कार सौंपना चाहते हैं, और हमें तुम्हारी बहादुरी और ताकत पर बहुत नाज है। हम विश्वास करते हैं कि तुम उस काम को जरूर करोगे। सुनो हमारी बात को। तो गिरफ्त में अपने आ जाए कमला ये दिल, गिरफ्त में मौत हीरा की आसान हो जाएगी। खुद ब खुद हीरा चलकर और यहाँ आएगा, हीरा मर भी जो खोई है मिल जाएगी। ये काम तुम्हें करना होगा। जहाँ कहीं भी
मिले उस बुढ़िया हरामजादी को बदल के है लगा। सही बातें कहने मत। हाँ अरे दुश्मन हमारा हीरा डाकू है, फिर उस बुढ़िया से हमारा क्या मतलब है। उसको लेकर आओगे तो डाकू हीरा स्वयं आएगा। हम बताएंगे उसके पीछे क्या राज है। मतलब हम उस डाकू हीरा को छोड़कर उस बुढ़िया जिसकी बात कर रहे हैं आप उसको गिरफ्तार कर दिया है। जब डाकू हीरा को नहीं ला सके तो हम एक जाल बिछाते हैं। अगर कमला को लेकर आओगे तो डाकू हीरा स्वयं आ जाएगा। इसलिए तुम्हें कमला को पकड़ कर लाना है। ठीक है मंत्री, अगर कैसी बात है तो मैं कमला को अरेस्ट करके कुछ ही घंटों में आपको काम आऊंगा। उधर जाने के लिए महाराज। ठीक है जाओ, हम तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार करेंगे। महारानी जी घबराइए नहीं, ऐसा जाल बिछा दिया है कि जब कमला हमारी गिरफ्त में आ जाएगी तो स्वयं सेनापत हीरा डाकू मेरे कब्जे में आ जाएगा। हाँ उस बार तो बच गया था, लेकिन इस बार दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। खुशियां मनाओ, अब किसी बात का गम नहीं करना और जाओ सेना को सत्तर सिंह के आने का इंतजार करो। क्या बताऊं, मेरा बेटा जब से चला जाता है उसके घर की कोई फुर्ती नहीं होती, इसलिए हम इंतजार करते हैं उसके आने का, तब उससे बात करें। कुछ कहना चाहते हैं तो बोला बाप की डाला बेटा हम दे बोला बाप की डाला बेटा हम दे बोला बाप की डाला बेटा हम दे मैंने जब से सेना कटे कभी भी नहीं मुझसे मिलने तू आता, कभी भी नहीं मुझसे मिलने तू आता, इधर भी नहीं करता ऐसी बात नहीं है जी, मैं भला आपको कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि आपका बेटा एक सेना अफसर है और ये सेना अफसर का बदला आप अच्छी तरह जानते हैं। सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद हमारे रिश्ते, हमारे जज्बात। लेकिन एक बात में बहुत दुखी होती रही, आपको शायद मालूम नहीं, मुझे बता रहा हूं कि बिताए हीरा कमीरा
मेरी बात सुनो। तो इसी से तुम्हें रखा सेनापति है। इसी से तुम्हें रखा सेनापति है। सुन रहे ना? इसी से तुम्हें रखा सेनापति है। तेरी बात छीने सब जिंदगी। तो आज ही जा कर बेटा इस्तीफा दे दे बेटा। तो आज ही जा कर बेटा इस्तीफा दे दे। और पता दे नहीं जा ये नौकरी ऐसी नौकरी नहीं चाहिए मुझे कि जहाँ पे मेरे बेटे की जान जोखिम है। ये आप कैसी बातें करते हैं? अरे आप कुछ दिन कब से हो गए? मैं आप और आज की बातें आप मुझे समझा रहे हैं कि मैं इस वर्दी को उतार दूं कि अपनी नौकरी छोड़ दूं? ऐसी बातें करते हैं कोई भी बात ये नहीं चाहेगा कि हमारे बेटे की जान कहीं जोखिम है। देश पर मरने मिटने वाले इस दुनिया में बहुत कम है पिताजी। लेकिन जब हम ये वर्दी पहनते हैं तो शपथ लेते हैं कि जब तक हम जिएंगे अपने वतन, अपनी शान, अपने सम्मान, अपनी मान के लिए हम वतन की कसम खाकर कह रहे हैं पिताजी। ये इस वर्दी को मैं कभी उतार नहीं सकता। आपके कहने से मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता। अगर इस मिशन में चाहे मेरी जान भी चली जाए तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही जीत है तो ठीक है, लेकिन ड्यूटी करना होशियारी से। यदि आप फिक्र मत कीजिए, वो डाकू हीरा तो एक न एक दिन पकड़ा ही जाएगा मेरे हाथों से। और उस वक्त आप भी देख लेना, आपको भी अपने बेटे पर बहुत गर्व होगा। ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं चाहता हूँ और फिर अपने बेटे के आने का इंतजार करूँगा। हमारी बेटी अभी नाग बाबा के मनहर से लौट करके नहीं आई। न जाने भगवान ने उस बेचारी रिद्धि की आंखों को क्या किया क्या नहीं किया। पिताजी, मैं आ गई और नाग बाबा की कृपा से इनकी आंखों में रोशनी आ गई। बहुत खुशी की बात है पिताजी। और अब ये अब पूरी दुनिया देख सकती है। तुम्हारी आंखों में रोशनी आ गई। अरे वाह, प्यारी बहन, मेरी बड़ी गुड़िया। बेटी जी बाबू, आज तूने ना बाबा से इनकी आंखों में रोशनी मांग करके मेरी वचन रख करके मुझे धन बना दिया है। अब तो मैं सारी दुनिया से यही कहूंगा कि अगर बेटी हो तो ऐसी हो। और हाँ, एक काम है, सुनो बहन, तुम हमारी बेटी के साथ इसी जगह रहो और देखो पीछे घाटी की तरफ मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही है। पीछे घाटी में किसी की आवाज सुनाई दे रही है। इसलिए तुम हमारी बेटी के साथ नहीं रहो। ठीक है बाबू, अपना ख्याल रखना। देखो, नाग बाबा की कृपा से अब तुम्हारी आंखों में रोशनी आ गई। हाँ बेटी, अब मैं नहीं सकती हूँ। क्यों नहीं? क्या बताऊँ? क्या बात? देखा बिटिया, सब क्या बताया। हम तो बड़ी खुशी हुई आज
आज हमारी खुशियों में कोई नहीं ये सब नाग देवता का कृपा है। भोलेनाथ की सदैव असीम दया कृपा है। इसीलिए भोले बाबा की रहमो करम हमेशा नाग देवता की तरह बरसती रहे। अरे भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। बाबा तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। बाबा तेरे नाम से गुजारा सुनो मेरी बात, करो बूढ़ी अब नहीं अबार, करो बूढ़ी अब नहीं अबार, और हमारे साथ चले दरबार। कि हम महारानी मंत्री का आप जाने आए, और हाथ हाथ करी जल्दी पहले तुम्हें ले जाने आया। चढ़ाई जाएगी तुम तार, चढ़ाई जाएगी तुम तार, हमारे हाथ कड़ी पिघाओ और हमारे साथ ये लेकर चलो। आखिर किस सुर में चलेगा? आपने ऐसी कौन सी गलती कर दी? आप में क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन महारानी और मंत्री जी का ये सख्त आदेश है कि तुम्हारे हाथों में हाथ कड़ी लगाकर सारे राज दरबार तुम्हें पेश किया। कहेगा ओ ताजी मजमून, कहेगा ओ ताजी मजमून, कहेगा महारानी का तो है तनाही कैसी, अरे कर दो लगी तेरी ऐसी कैसी। अब कहोगे सर पर तेरे जुनून, कहोगे सर पर तेरे जुनून, अभी मंत्री और महारानी का बेटा सी बनता है ना, फराम चाहते इसी वक्त में तेरा खून कर दूंगा। अच्छा हुआ तू भी आ गया हीरा, उस दिन तो मेरे हाथों से निकल गया था गिलास, इस बूढ़ी के साथ साथ तेरे भी हाथों में हाथ कड़ी पिघा कर तुझे घसीटती हुई तेरी गले में क्या है? आ जाओ बोलो, ये तेरी गले में ताबीज है, ये तेरी गले में जो ताबीज है इसको तू कहाँ पाया? क्यों इस ताबीज से तुम्हें क्या लेना देना? कौन होते ये पूछने वाले कि हमारे गले में कैसी ताबीज? हाँ मैं कौन होता हूँ, लेकिन इस ताबीज से मेरा बहुत बड़ा लगता है। बताओ ये ताबीज तू कहाँ पाया है, तुझे किसने दिया है? बोल दे भाई, तेरी माँ कौन है, तेरा पिता कौन है? देखिए आप इस वक्त मुझे अपने मकसद से भटका रहे हैं। अरे रिश्ते जज्बात की बेड़ियां मेरे पैरों में मत डालिएगा। मुझे मेरे काम को अंजाम
देना है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नहीं, सबसे पहले बताओ कि ताबीज से क्या अगर पूछ ही रहे हो इस ताबीज से रिश्ता क्या है तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला है बचपन से लेकर आज तक हमारे गले में यह ताबीज पड़ी हुई है। ये ताबीज किसने पिन्हाया है, ऐसी ताबीज है सिर्फ हमारे पिताजी को बता सकते हैं। बोल, तेरा पिता कौन है? आखिर तेरा पिता कौन है? बोल बोल बेटे, तेरा पिता कौन है? नीरा सिंह, आप मेरे पिताजी के बारे में जानना चाहते हैं। मेरे पिताजी कोई और नहीं, मेरे पिताजी का नाम नाथू है और हम माली हैं। लोग मेरे पिताजी को नाथू माली के नाम से जानते हैं। मैं उन्हीं का बेटा हूँ, मेरा नाम सत्य है। तू हमारा बेटा है, तू हमारा लाल है। मैंने तुझे बचपन में छोड़कर ना तो माली के यहाँ भाग गई, तू ही हमारा बेटा है। और आप ज्यादा मंत्री और महारानी का कहर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उन्हीं दोनों को जिससे मैं एक ही हो गई थी। और आज ऐसा हुआ इस बेटी का जो कि आज मैं दुनिया देख रही। बेटा तुम लोग याद नहीं, तो हमारा बेटा है। ये लागी तुम्हारे पिताजी सेनापत कभी तुम्हारी जगह तेरे पिताजी रहते थे। इस लॉकेट को उन्होंने लगाया था और कहा था कि प्रिय इसको कभी उतरने ये कबला 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 चुप हो जाओ प्रिय, इन आंसुओं को रोक लो प्रिय। भगवान के लिए चुप हो जाओ प्रिय, भगवान के लिए। सत्यम, आज मैं क्या करने जा रहा हूँ? इतना बड़ा राज मेरी जिंदगी के पीछे छिपा था, मैंने कभी नहीं सोचा। बेटे ये सत्यम, समझता रहा कि शायद इस दुनिया में मेरे पिताजी ही हैं जिन्होंने मुझे पाल पोस कर सयाना किया है। मैं उनकी शायद और की रात पता चला कि मैं उनका सगा पिता नहीं। और आज की बात है, आप दोनों मुझे मिल गए पिताजी। हमें वहाँ से बीते इसका मतलब मंत्री और महारानी ने हमें मोहर की तरह इस्तेमाल किया है। अगर जो उन हरामजादों ने मिलकर आपके साथ हमारे साथ साबित की है तो पिताजी आप ही मत कीजिए। उन हरामजादों को उनके अंजाम तक हम जरूर पहुंचाएंगे। हाँ बेटे, तू जरूर पहुंचेगा। लेकिन तूने क्या बताया था तेरे पालनहार पिता का नाम क्या था? नाथू। नाथू माली मेरी जिंदगी का नाम है, जिन्होंने मेरी परवरिश बेटे, नाथू नाथू तो मुझसे ज्यादा बड़ा तेरा पिता है। हाँ बेटे,
जो कि तेरा पालन पोषण करके तुझे सलामत कर दिया। और तेरी आंखों की समझ मेरा बेटा मुझे मिल गया। बेटे तो चलो अपने पालन हार पिता के पास और मैं महाराज को चम्बल फांसी से लेकर आता हूँ। हाँ बेटे मैं लेकर आऊंगा। चलिए मैं भी आपको वही मिलता हूँ। हाँ बेटे तुम चलो और मैं महाराज को लेकर वहीं आऊंगा। तो तुम सब लोग ना बेटे प्रिय घबराओ मेरा बेटा मिल गया है। मैं चलता हूँ प्रिय महाराज को लेकर आऊंगा। मैं अपने बेटे का इंतजार करता हूँ क्योंकि कई दिन हो गए अभी मुलाकात नहीं। आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि ये ताबीज हमारे गले में कब से पड़ी हुई या कि हमारी रक्षा है तो आपने मेरे गले में पहना रखा, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। बाबा कमला बेटी बेटा तुम्हें पहचानते हो? मैं जानता तो नहीं था लेकिन अभी अभी मुझे मालूम हुआ कि कोई और नहीं बल्कि मेरी जन्म। हाँ बेटा ये कोई और नहीं ये तुम्हारी माँ है। ये दरबार के सेनापति की पत्नी है। हाँ बेटा और लेकिन कुछ दिन पहले महामंत्री इनका पीछा किए हुए थे। तुम्हें बचाने के लिए इन्होंने मेरे हाथ में तुम्हें सौंप दिया। और रही बात बेटा ताबीज की तो ताबीज के लिए कमला बेटी ने मुझे बताया है कि ये तुम्हारे पिताजी की निशानी है। आपने बताया अरे आपने तो इस पर इस ताबीज पर बहुत असर किया पिताजी। आज के जमाने में अपना अपने को नहीं होगा लेकिन आपने मुझे अपना बनाकर मेरी प्रॉमिस की मेरा पालन पोषण किया। बेटा ये तो हर इंसान का कर्तव्य होता है। सच में अगर इंसान के काम नहीं आएगा तो फिर इंसान को किससे मतलब है? पिताजी एक काम कीजिए आप मेरे साथ चलिए हम आपको अपने घर जन्मदाता पिताजी से मिलाएंगे और मेरी माँ से काम नहीं कीजिए क्योंकि उन्होंने मेरे पास बुलाया है और कहा कि बेटे सत्यम जाकर अपने पालनहार पिताजी को लेकर मेरे पास आओ। आप मेरे साथ चलिए ठीक है चलो। क्या बताऊं काफी दिन से मैं शाकान के साथ इस शहर में रहता हूँ लेकिन आज कई दिन से सातमा से मेरी मुलाकात नहीं हुई इसलिए मैं सातमा को घूमता हूँ। मैं तुम्हें कई दिनों से खोज रही हूँ तुम यहाँ का भटक रहे हो। सातमा देखो तुम कहाँ चली गई थी? सातमा
कहिए। यहाँ कहाँ घूम रही हो? यहाँ क्या कर रही बेटी? और ये कौन है? अगर आप जानना चाहती तो मैं जरूर बताऊंगी। ये उत्तम है और मैं इनसे प्यार करती हूँ। मैं इनसे मिलने के लिए आई। कहाँ की रहने वाली है? और कौन है? बेटी, क्या मुझे कुछ सिखा रही हो? तो तुम बताओ, यहाँ कैसे आई? देखिए, ये सातिमा क्या बताएगी कि मैं कौन हूँ। अगर आप जानना ही चाहती हैं तो मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं इसी राज के महाराज का बेटा। मेरा नाम उत्तम सिंह है। राजकुमार, चारों तरफ से झुक रहा अरेस्ट कर लो सब लोगों को। ये क्या बदतमीजी है? ये हमें हकीकत, इसकी सच्चाई सब मालूम हो गई है। आगे सबके हाथ में गई चारों लोगों को बांध लो रस्ते में, सबके हाथ में तेजारा। सबको खरीदते हुए खड़े रात दरबार महारानी जी के पास लेकर आओ। काफी देर से आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन अभी तक कोई नजर नहीं आया। ना जाने किसकी आवाज है। कौन है आप? इस घाटी में काफी देर से बचाव बचाव की आवाज कर रहे हैं आप। सरदार जी, क्या हुआ? मेरा नाम नाथू माली है और मैं आपके पास कुछ मदद के लिए आया हूँ। क्या चाहिए आपको माली बाबा? तो सुनिए। दरबार का मंत्री महाराज देते सजा मौत की ले बचावत है अब नाजात का। तुम्हारे बेटे को जो यहाँ का सेनापति है वो तुम्हारा बेटा है और हरामखोर मंत्री कैद करके उन्हें महारानी के पास शाही दरबार ले गया है और उन्हें मौत की सजा सुनाएगा वो हरामखोर। क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ कि इतना ही नहीं, सत्यमा को भी कैद करके वो हमारी बेटी को भी ले गया, सातिमा को भी। नट्ठू बाबा, तुम दरबार पहुंचो, तुम दरबार पहुंचाना। मैं तुमसे वादा करता हूँ किसी वक्त जाऊंगा। हरामखोर महामंत्री और उस कुकर्मी महारानी बेला को मैं संसार से मिटाऊंगा। तुम दरबार में चले आना, मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा वही सुरक्षित दूंगा। मैं जा रहा हूँ दरबार, वही अब चलते हैं, हम भी बेटे का इंतजार करें।
बहन अभी तक मंत्री जी नहीं आए। महारानी समझे आज क्या समाचार है? बहुत खुशखबरी की बात बताने जा रहा हूँ। बताइए। रामनी लेकर आओ